बहुत ही सुंदर दर्शन हुआ। सभी भक्तों को इधर से धन्यवाद कीर्तन में बात। ओम अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त मिलकर से भागवतों की चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के हम लोग तीसरे अध्याय में है कृष्ण जन्म। और अभी तक हमने जो भी चर्चा की है कैंटो 10 से संक्षेप में दोहराते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके दिव्य कार्य के बारे में जानना चाहते हैं। उसके उत्तर में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी बताते कि क्या एक बार जब पृथ्वी भगवान ब्रह्मा जी के पास जाती है दुखी होकर के कि इस पृथ्वी पर अधर्मी राजा हो गया, अधर्मी लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी शिव जी को, देवताओं को लेकर क्षीरसागर भगवान के पास जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हें घबराने की बात नहीं, बहुत ही जल्द ही मैं इस धरा पर अवतार लूंगा अपनी शक्तियों के साथ, अपने अवतारों के संग। भगवान तब यहाँ से शुरू होता है कि किस प्रकार वसुदेव जो कि सूरसेन के पुत्र हैं और देवक की पुत्री देवकी से ब्याह करते हैं, लेकिन आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। कंस माता देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। वसुदेव जी बहुत समझाते हैं, लेकिन उनको मृत्यु के बारे में बहुत तत्व की बातें बताते हैं, समझ में नहीं आता। अंत में वसुदेव जी कहते हैं ठीक है, देखो तुम्हारे वध तो देवकी का 8वां पुत्र करेगा, देवकी कुछ नहीं करेगी, देवकी का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमको देवकी के जितने पुत्र होंगे एक एक करके तुमको लाके दे दूंगा। कंस राजी हो जाता है। एक एक करके कंस देवकी के 6 पुत्रों को मार देता है। अध्याय 2 में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने देखा कंस जब देवकी के 6 पुत्र को मार देता है तो उसके बाद में माता देवकी के घर में भगवान के अंश विस्तार शंकरसन बलराम आते हैं और भगवान श्री कृष्ण माया योग माया को कहते हैं कि तुम बलराम को माता देवकी के गर्भ से ले उठा कर करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार योग माया ऐसा काम कर देती है। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के मन में, फिर वसुदेव के मन से माता देव की मन में, फिर हृदय में आते हैं। और जैसे ही भगवान माता वसुदेव और देवकी के
हृदय मन में आते हैं, देवकी और वसुदेव का चेहरा दिव्य हो जाता है, तेजवान हो जाता है, पूरा प्रसन्न चित्त हो जाता है। यहाँ तक कि जहां पर देवकी को कंस ने बंदी बना के रखा था, वह भी स्थान दिव्य हो जाता है। और उस समय क्या होता है, तुरंत सारे देवता वहां पे आ करते हैं, आकर भगवान की स्तुति करते हैं। बहुत सुंदर स्तुति है, हम लोगों ने उस स्तुति के बारे में पढ़ा। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, आविर्भाव होता है। रोहिणी नक्षत्र अश्विनी जैसे तारे निकल आते हैं, सारी दिशाएं सुहावनी लगने लगती है। भगवान की आंखें कमल के समान थी और चारों हाथों में शंख चक्र पदार्थ धारण किए थे। वक्षस्थल पर शिवस का चिन्ह था और भगवान चतुर्भुज में रहते हैं। वसुदेव जी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। और उसके बाद में माता देवकी ग्लोरिफिकेशन करती है, और जब देवकी और वसुदेव कर चुके होते हैं तब भगवान, हरि बोल, भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान देवकी से कहते हैं कि देखो, प्रथम जो श्याम मनु है, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। प्रथम मनु स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के कल्प में तुम जो थे, तुम लोग कृष्णी अर्थात देवकी और सुपता वसुदेव नाम के ये तुम लोग पति पत्नी थे। और ये सुपता जो है ना, सुतपा सॉरी, ये कौन है, प्रजापति है। प्रजापति सबको मालूम है कौन है, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तुम लोगों ने 3 बार जन्म दिया है। पहले मैं वृष्टि गर्भ के नाम से आया त्रेता युग में, और उसके बाद में मैं अदिति और कश्यप मुनि का, सॉरी अदिति तथा कश्यप की मैं संतान वामन के रूप में आया। और अब मैं तीसरी बार तुम्ही, जो कि वास्तव में नाम क्या है सब लोग याद रखेंगे, कृष्ण और सुतपा। तीसरी बार मैं अब देवकी और वसुदेव के रूप में तुम्हारा नाम हुआ, तुम्हारा स्वयं कृष्ण बन के आया हूं। पहले जो मैं आया था मेरा अंशा अवतार था, कृष्ण भी और वामन, लेकिन इस बार मैं स्वयं कृष्ण तुम्हारे गर्भ के माध्यम से प्रकट हुआ। मैंने यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखलाया है, अन्यथा मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोगों को विश्वास न हो पाता कि भगवान की सचमुच प्रकट हुए। अगर मैं ऐसे बालक के रूप में 2 हाथ लिए हुए छोटे से बालक के रूप में आता, तुमको विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं आया हूँ। यहाँ पर गोपाल जी 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बात तत्व में कहते हैं। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तपस्या करना चाहिए। अरे भगवान आप भौतिक जगत में आइए, मैं भौतिक जगत में पड़ा हूँ, मेरा भगवान। अरे भगवान को तुम भौतिक जगत में नहीं बुलाना है, हमें तो भगवान ने सारी व्यवस्था दी है। हम जो भौतिक जगत में आया, भौतिक जगत से कैसे निकलना है वो भगवान बताते, मेरी भक्ति करके तुमको भौतिक जगत से निकलना है। बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने ये कह कर अपने को एक छोटे से रूप में बदल दिया, और किसके माध्यम से, अपनी योग माया की शक्ति। उसी क्षण भगवान की आद्या शक्ति योग माया भी कहाँ पर जन्म लेती है, महाराज नंद की पत्नी की पुत्री के रूप में जन्म दिया। योग माया के प्रभाव से द्वारपाल सारे सो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं, लोहे की चंडली सब खुल जाती है, एवं भगवान के अंश अनंत नाग बलराम वसुदेव तथा दिव्य शिशु की रक्षा करने के लिए अपने फन फैलाकर वसुदेव के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा, और उसके आगे अब बहुत सुंदर लीला है कृष्ण जन्म के बाद की। क्या लीला हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। जन्म भगवान श्री कृष्ण का हो चुका है, कृष्ण भगवान प्रकट हो चुके हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 सॉरी 10 अध्याय 3 श्लोक नंबर 50। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय राजभवन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगो निवर्षति असकृत यमानुजा गंभीर तो ये ओध जये उर्मि थे नीला भयानक आवर्त शताकुला नदी मार्ग ददो सिंदूरी वसीयपति। इंद्र द्वारा भेजी गई निरंतर वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी चढ़ आया था और उसमें भयानक भंवरों के साथ फेन उठ रहा था। किंतु जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर ने भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने अनुमति देकर रास्ता प्रदान किया था, उसी तरह यमुना नदी ने वसुदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। एक एक चीज देखे भगवान की क्या क्या सेवा कर रहे हैं। यमुना नदी को देखिए, बलराम जी को देखे शेषनाग के रूप में कैसे सेवा, एक एक चीज को ध्यान रखेंगे कि हमारा जीवन ही हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा करके भगवान के धाम जाना है। नंद वज्रम शौर्य उपेत्य तत्तान गोपान प्रसुप्तान उपलभ्य निद्यया श्रुतम यशोदा शयने निधाय तत्श्रुताम उपादाय पुनः गृहान अगात। जब वसुदेव नंद महाराज के घर पहुंचे तो देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग में रख दिया, उसकी पुत्री को योग माया जो योग माया के अंश से उठाया और अपने घर कंस के बंदी के वापस लौटाए। योग माया की अंश थी, तो योग माया भी भगवान की लीला में बहुत सहयोग करती है। वही योग माया कभी महामाया का काम करती है। यदि बद्ध जीव अपने को डूअर कंट्रोलर प्रोपर्टी जय करता, बहुत अलग अलग भगवान की जो लीलाएं हैं। वसुदेव जानते थे कि जो ही पुत्री कंस के बंदी को पहुंचेगी वह तुरंत उसे मार डालेगा, किंतु अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए उन्हें अपने मित्र की संतान का वध कराना पड़ा। यद्यपि नंद महाराज उनके मित्र थे, किंतु अपने पुत्र के प्रति गहन स्नेह तथा अनुराग के कारण उन्होंने जानबूझ के ऐसा होने दिया। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि किसी अन्य के बालक की बलि देकर अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही वसुदेव पर निर्दयता का दोष नहीं मारा जा सकता, क्योंकि वे जो कुछ भी कर रहे थे वह सब योग माया के वशीभूत होकर कर रहे थे। और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये सब भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा था, क्योंकि जब भी भक्त जो भी कार्य करता है वो बाहरी दृष्टि से लगेगा अरे वो तो आसुरी कार्य कर रहा है, नहीं, जो कुछ भी कर रहा है भगवान के आदेश से होता है। और जब भी कोई भी कार्य भगवान के आदेश से कोई करता है, बाहरी दृष्टि से वो कैसा भी लगे, याद रखेंगे वो सूर्य कहलाएगा, भगवान का भक्त कहलाएगा, भगवान के आदेश का पालन करता कहलाएगा। देवक्य सहने न यश्य वसुदेव अतदारिकाम प्रति मुच्य पदो लोहम आस्ते पूर्वत आवृत। वसुदेव ने लड़की को देवकी के पलंग पर रख दिया और अपने पाँव में बेड़िया पहन ली तथा पहले की तरह बन गए। स्वतः ही योग माया कर रही है। सारा काम कौन करा रही है? योग माया करा रही है। प्लीज है याद रखिए। यशोदानंद पत्नी च जातम परम अबुध्यत न तत्लिंगम परिशांता निद्रया अपगत स्मृति। शिशु जननी की पीड़ा से थक कर यशोदा नींद के वशीभूत हो गई और यह नहीं समझ पाए कि उन्हें लड़का हुआ या लड़की। अगेन योग माया की इच्छा से। नंद महाराज तथा वसुदेव घनिष्ठ मित्र थे तथा उनकी पत्नियां यशोदा तथा देवकी भी घनिष्ठ मित्र थी। जब नंद बाबा और वसुदेव भाई हैं, याद रखें, हम लोग आगे पढ़ेंगे। देव मीणा उनके बाप ने, उन्होंने 2 शादी की थी। एक पत्नी थी वो वैश्य और एक पत्नी थी छत्री। तो छत्री से कौन उत्पन्न हुए थे? वसुदेव जी। और वैश्य की पत्नी से नंद बाबा। आगे हम लोग पढ़ेंगे। यद्यपि उनके नाम भिन्न थे किंतु एक तरह से वे अभिन्न थे।
अंतर था, अंतर तो इतना ही था कि देवकी जानती थी कि भगवान उनसे जन्मे हैं और अब कृष्ण बन गए हैं, किंतु यशोदा को यह पता नहीं था, हरि बोल, कि उसे लड़का हुआ या लड़की। यशोदा इतनी महान भक्त थी कि उन्होंने कृष्ण को कभी भगवान करके माना ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि वृंदावन के जो भक्तों की जो भक्ति शुद्ध प्योर शुद्ध भक्ति है, कोई मिश्रित भक्ति नहीं है। वे तो उन्हें अपने पुत्र की तरह प्यार करती रही, किंतु देवकी शुरू से ही जानती रही कि कृष्ण कहने को तो उनके पुत्र किंतु है भगवान। लेकिन कभी कभी वो भी पूरे भाव में आ जाती है। याद है कि अरे कृष्ण मेरे बच्चे को मार देगा, तो कंस से भयभीत थी। ये प्योर भाव है, प्योर भक्ति का भाव। लेकिन कभी नहीं, तो कृष्ण भगवान उनकी पूजा करते हैं। तो ये बहुत सुंदर चीज, उनका ग्लोरिफिकेशन सुना है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देवकी और वसुदेव दोनों ने ग्लोरीफाई किया है बहुत डिटेल में कि आप परम सत्य है, सर्व कार्यों के कारण है। ये ऐश्वर्य भाव की भक्ति है। उस सुंदर एक एक तत्व को हम लोग समझते जाएंगे। कोई भी पूछेगा नहीं, इनकी मिक्स भक्ति है, मिश्रित। वृंदावन में कृष्ण को कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं मानता था। जब कृष्ण कोई अनहोनी घटना कर बैठे तो दुनिया के सारे वासी ग्वाले ग्वाल बाल नंद बाबा यशोदा आदि आश्चर्य होते, किंतु उन्होंने अपने पुत्र को कभी भी भगवान नहीं माना। और कभी कभी तो भक्त लोग बोलते थे, एक बार सखा क्या बोलते थे, अरे तुमने कौन सा बड़ा काम किया, ये तो मैंने, हम लोगों ने मदद किया तब तो गोवर्धन पर्वत था। बहुत सुंदर सुंदर लीला है। कभी कभी वे यह कहते कि कृष्ण रूप में कोई बड़ा देवता प्रकट हुआ है। भक्ति की ऐसी चरमावस्था में भक्त कृष्ण के पद को भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है, और भगवान के पद को समझे बिना उन्हें प्रगाढ़ प्रेम करता है। इतना वो प्रेम नहीं करता, कृष्ण को भी बड़ा आनंद आता है। वह केवल भक्ति कहलाती, केवला भक्ति कहलाती है। और ज्ञान तथा ज्ञान में भक्ति अवस्थाओं से सर्वथा भिन्न होती है। इस तरह से मैं भागवत के दर्शन के अंतर्गत कृष्ण जन्म शीर्षक स्थिति अध्याय का भक्ति वृत्तात्मक गुणकारी हो। अब हम लोग चौथे अध्याय में पूछ करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है। भगवान कहाँ पहुंच चुके हैं? गोलोक वृंदावन में पहुंच चुके हैं। हरि बोल। अब हम देखते हैं कि कंस का क्या शीर्षक अध्याय 4, राजा कंस के अत्याचार। इस अध्याय में बताया गया कि किस पर कंस अपने असुर मित्रों के कहने पर छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार करने को ही अत्यंत व्यवहार कुशलता समझने लगा। देखिए, लिखा असुर मित्रों के कहने पर, आसुर कभी भी आसुर प्रवृत्ति वाले, आसुरी प्रवृत्ति वालों का संग नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। ये पूरा आप देखेंगे, जितने भी देखेंगे आसुर प्रवृत्ति है, हिरण्यकशिपु को आप देख लेंगे, उसको जो गाय, उसके जो सहपाठी है, उनके जो भी समझ लीजिए, उसके मित्र हैं, उसके एडवाइजर हैं, जो कुछ भी है, आप देखिए जब तक भक्त नहीं होगा, भक्त नहीं कर। इवन शुक्राचार्य को देख लीजिए, शुक्राचार्य बलि महाराज को कहता है, वो भगवान से अलग करना चाहता है, भगवान की सेवा से बलि को च्युत करना चाहता है, लेकिन बलि चूंकि भगवान के भक्त है, उसको नहीं सुनते। इसीलिए हमका भी वही विचार होना चाहिए। हमारे पर रूपाल जी कृपा है, गुरु महाराज की कविता है, हमें वही करना है जो साधु शास्त्र गुरु कहते हैं। असुरों की बातें नहीं सुनना है। कहते असुर मित्रों के कहने पर छोटे छोटे बच्चे अत्याचार करने को ही अत्यंत विहार कुशलता समझने लगा। जब वसुदेव ने पहले की तरह बीड़ी हथकड़ी पहन ली, तो योग माया के प्रभाव से बंदी गृह के सारे दरवाजे बंद हो गए और योग माया नवजात शिशु की तरह रोदन करने लगी। उसके रोने से द्वारपाल जाग गए और उन्होंने तुरंत कंस को सूचना दी कि देवकी के शिशु उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनकर कंस बड़ी तेजी से सूती का गृह में चला आया और वह शिशु को बचाने के लिए देवकी के साथ लाख प्रार्थना करने पर भी उस असुर ने बल पर उस शिशु को देवकी के हाथ से छीनकर शिला पर पटक दिया। क्योंकि मालूम है ये 8वीं संतान है, देखा नहीं पुत्र है या पुत्री, लेकिन भय से ग्रस्त था, लेता है और शिला पर पटक देता है। कंस का दुर्भाग्य था कि वैसे उसके हाथ से छिटक कर उसके सिर के ऊपर अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गया। तब दुर्गा ने कंस से कहा, तुम जिस शत्रु का मन में ध्यान करते हो वह अन्यत्र जन्म ले चुका। हरि बोल। अतः सारे शिष्यों को क्रूरता पर मारने की तुम्हारी योजना व्यर्थ सिद्ध होगी। भविष्यवाणी के साथ देवकी की 8वीं संतान को कंस का वध करना था। अतः जब कंस ने देखा कि 8वीं संतान कन्या है और जब उसने यह सुना कि उसका तथाकथित शत्रु अन्यत्र जन्म ले चुका है, तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उसने देवकी तथा वसुदेव को छोड़ देने का निश्चय किया और उसके समक्ष अपनी क्रूरताओं की गलती स्वीकारी। बोल। देखिए असुरी प्रवृत्ति क्या, पहले बहन को बहुत प्यार करता है, खुद रथ हाँकता है,
जैसे पता लगता है कि उसकी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र से होगी, तुरंत चेतना परिवर्तन हो जाती है, मारने को तुल्य हो जाता है। माने ये देखिए असुरों की प्रवृत्ति कैसे चेंज होती रहती है, क्योंकि वो शरणागत नहीं होते। हमारा भी वही होता हाल होता है, अच्छा ये सही है, ये गलत, अच्छा इसने किया गलत, इसने गलत किया होगा, अच्छा इसने गड़बड़ किया होगा। हम लोग अंतर की अपने मन में दुनिया भर कर करके सोचने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं, एजम्पशन करने लगते हैं। उसने देव की तब वसुदेव के चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की और उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया कि जो कुछ घट चुका है उसे घटना ही था, अतः उसके द्वारा बध की गई अपनी अनेक संतानों के लिए वे दुखी न हो। देखिए यहाँ तत्व ज्ञान देता है, जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की पत्नी अपने भतीजों को, अपनी माता दीति को ज्ञान देता है। दीति असुरों की माता, अदिति देवताओं की। क्योंकि देवकी तब वसुदेव अत्यंत पवित्र थे, अतः उन्होंने कंस को उसके अत्याचारों के तुरंत क्षमा कर दिया। और यह देखकर कि उसकी बहन और बहनों प्रसन्न थे, कंस अपने घर लौट आया। किंतु रात बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उन्हें जो कुछ घटा था कह सुनाया। ये सारे मंत्री असुर थे, अतः उन्होंने कंस को सलाह दी कि चूंकि उसका शत्रु अन्यत्र जन्म ले चुका, अतः विगत 10 दिनों में कंस के राज्य के गांव में जितने भी बालक उत्पन्न हुए हैं उन्हें मार डाला जाए। देखिए कैसे कुबुद्धि, कु एडवाइस। यद्यपि देवतागण कंस के सदैव भयभीत रहते हैं, किंतु उनके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार है तो वे शत्रु ही। कंस को चाहिए कि वह उनका समूल विनाश करने का भरसक प्रयत्न करे। उन असुर मंत्रियों ने यह भी सलाह दी कि कंस को चाहिए कि वह विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता बनाए रखे, क्योंकि विष्णु ही सारे देवताओं के आदि पुरुष है। ब्राह्मण, गाय, वैद, तपस्या, सच्चाई, इंद्रियों तथा मन का संयम, आज्ञाकारिता तथा दया विष्णु के शरीर के विभिन्न अंग है, जो भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव समेत सभी देवताओं के आदि देव। अतः मंत्रियों ने सलाह दी कि देवताओं, संत पुरुषों, गायों तथा ब्राह्मणों को ठीक से दंडित किया जाए। अपने असुर मित्र मंत्रियों द्वारा इस तरह की दृढ़ता पूर्वक सलाह दिए जाने पर कंस ने उसकी बातों को मान लिया और यही लाभ समझा कि वह ब्राह्मणों से ईर्ष्या बनाए रखे। अतः कंस के आदेश पर असुरों ने पूरी ब्रज भूमि में अपने अत्याचार आरंभ कर दिए। ये बहुत सुंदर शिक्षा, हम लोग सबरी पढ़ा ले, डिटेल में पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कभी भक्तों का संग नहीं करना है। श्री सुखवाच भई अंत पूर्वद्वार है सर्वा पूर्ववत आभिता, ततो बाल ध्वनि श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। सुधो गोस्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, घर के भीतरी तथा बाहरी दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। तत्पश्चात घर के रहने वालों ने विशेष द्वारपालों नवजात शिशु का क्रंदन सुना और अपने बिस्तरों से उठ खड़े हुए। इस अध्याय में योग माया के कार्यकलाप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि ये भगवान की लीला हो रही है, भगवान की। तो यहाँ पर कौन काम करेगी? योग माया। और हम लोगों बद्ध जीवों के लिए कौन सी काम करेगी? योग माया का अंश महामाया। देवकी तथा वसुदेव कंस के भ्रामक निशंक कार्य को क्षमा कर देते हैं और कंस पश्चाताप करता है, उनके चरणों पर गिर पड़ता है। बंदी गृह के द्वारपालों तथा अन्य लोगों के जगने के पूर्व अनेक घटनाएं घटी। कृष्ण का जन्म हुआ और वे गोकुल में यशोदा के घर पहुंचा दिए गए। बलिष्ठ दरवाजे खुले और फिर बंद हो गए और वसुदेव पुनः लोहे की श्रृंखलाओं में जकड़ गए, किंतु द्वारपाल इसे नहीं जान पाए। वे तो सब तब जगे जब उन्होंने नवजात शिशु योग माया को चिल्लाते हुए सुना। श्री भस्वनाथ ठाकुर ने कहा कि वे ये द्वारपाल कुत्तों के तुल्य थे। रात में कुत्ते सड़कों पर द्वारपाल जैसा कार्य करते हैं। यदि ये कुत्ता भूखता है तो सब कुत्ते उसी तरह भूखने लगते। यद्यपि इन कुत्तों का द्वारपाल का कार्य करने के लिए कोई नियुक्त नहीं करता, किंतु वे अपने पड़ोस की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं और जो ही कोई अज्ञात व्यक्ति प्रवेश करता है तो वे तुरंत भौंकने लगते हैं। योग माया तथा महामाया दोनों ही अनेक भौतिक कार्यकलापों में काम करती है। प्रकृति कृपाणी गुणे कर्माणी शक्ति, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, उसकी अध्यक्षता में सारे कार्य होते हैं। लेकिन मूर्ख, ये बहुत सुंदर श्लोक है ना, तीसरे अध्याय का 27वां वाला, प्रकृति कृपाणी गुणे कर्माणी शक्ति, किंतु यद्यपि भगवान की शक्ति उनके अपने निर्देश का कार्य करती है। मैं अध्यक्ष पक्षे सूते सदा चराचर। हरि बोल।
90 जाकर 10वां श्लोक। किंतु कुत्ते सदृश राजनीतिक तथा कुत्ते सोचते हैं कि वे बाह्य जगत के खतरों से अपने पड़ोस को सुरक्षित रखते हैं। वे माया के शिकार हैं। जो कुछ होता है किसकी कृपा से होता है। हम कितना ही शक्तिशाली हो जाए कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अपने को तो बचा नहीं सकते, दूसरे की रक्षा कैसे करेंगे सोचिए। हम स्वयं काल के पंजे में हैं, तो हम दूसरों की रक्षा कैसे करें, ये सोचना ही मूर्खता है। तो जो कृष्ण के शरण में चला जाता है इस जगत के इन कुत्तों तथा कुत्तों जैसे अभिभावकों द्वारा प्रदत्त संरक्षण से मुक्ति पा लेता। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं। ते तु तुरणम उपव्रज्य देवक्या गर्भ जन्म तथा आचख्यु भोज राजाय यत विघ्न प्रतीक्षति। तत्पश्चात सारे द्वारपाल जल्दी से भोज वंश के साधक राजा कंस के पास गए और देवकी से शिशु के जन्म लेने का समाचार बताया। अत्यंत उत्सुकता से इस समाचार की प्रतीक्षा करे कंस ने तुरंत ही कार्यवाही की। इस भविष्यवाणी के कारण कि देवकी के 8वें संतान कंस का वध करेगी। कंस अत्यंत उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। इस बार वह जग कर प्रतीक्षा कर रहा था। अतः जब द्वारपाल उसके निकट गए तो वह शिशु को मारने को तुरंत उद्यत हुआ। शायद तल्पात तुरणम उत्थाय कालो अयम इति बिंघल सुति गृहम अगात तूर्णम पशखलन मुक्त भूर्धज। कंस तुरंत ही बिस्तर से यह सोचते हुए उठ खड़ा हुआ, यह रहा काल जिसने मेरा वध करने के लिए जन्म लिया। इसलिए उद्विग्न एवं अपने सिर के बाल बिखराए कंस तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचा जहाँ शिशु ने जन्म दिया था। काल शब्द महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह बालक कंस का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था, किंतु कंस ने सोचा कि इस बालक का वध करने का यह उपयुक्त समय है जिससे वह स्वयं उसका जीवन बच जाए। वास्तव में काल भगवान का ही दूसरा नाम है। हरि बोल। जब वे वध करने के उद्देश्य से प्रकट होते हैं तब अर्जुन ने विराट रूप कृष्ण से पूछा, आप कौन है? तो भगवान ने कहा कि मैं साक्षात काल हूँ। प्रकृति का नियम है कि जब अवांछित रीति से जनसंख्या में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अवांछित रीति से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो काल प्रकट होता है। अर्थात जितने भी हम लोग सोचते हैं कि भगवान को सब ज्ञात है, मालूम है, भगवान देख रहे हैं, सब कुछ मालूम है। उस क्षेत्र में भी तो भगवान ने ऐसा नहीं कि ये अधर्मी हुआ तो उसको मार दे, इसको नहीं, उन्होंने इंतजार किया, सारे अधर्मियों को एक जगह इकट्ठा किया, फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के माध्यम से सारे अधर्मियों का नष्ट किया। तो भगवान की लीला परम दिव्य है, अद्भुत कर्मणा है भगवान। हम उनकी योजनाओं को सोच नहीं सकते अपनी भौतिक बुद्धि से। तो काल प्रकट होता है और भगवान की ऐसी व्यवस्था बनती है। भगवद के लिखा है भगवान की ऐसी व्यवस्था बनती है कि लोग बड़ी संख्या में युद्ध, महामारी, दुर्भिक्ष आदि नाना कारणों से मारे जाते हैं। ये चीज सबको हम लोग बता देंगे। कभी भी कोई बोले ना, देखिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न करते हैं, चाहे कहीं पर भी हो, बहुत जन्म, अरे इसमें तो बहुत धार्मिक लोग थे, अच्छा स्कंद में तो इतने लोग थे, इन विचारों ने क्या किया था, क्यों मारे गए? देखिए गीता का ज्ञान बड़ा दिव्य ज्ञान है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। भगवान की योजना को कोई नहीं समझ सकता है, और भगवान की जो योजना होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद कर लेंगे, बद्ध जीवों के कल्याण के लिए होती है। भगवान अपनी आत्माओं के प्रति कभी भी अन्याय नहीं कर सकता। बाहरी दृष्टि से हमको लगता है डॉक्टर किसी रोगी की चीड़-फाड़ करता है, अगर किसी को मालूम नहीं है तो उसको तो लगेगा अरे तो बड़ा जल्लाद है, देखो कैसे चीड़-फाड़ करके खून निकाल रहा है। लेकिन उद्देश्य क्या है कि उसके रोग को खत्म करना है। भगवान भी हमें दंड कर करके हमारे आसुरी रोग को नष्ट करते हैं। इस चीज को प्लीज हम लोग याद रखेंगे तो कभी भी दुख में दुखी नहीं होंगे और सुख में हम लोग ज्यादा फूलेंगे नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। उस समय नास्तिक राजनीतिक नेता भी गिरजा, मस्जिद या मंदिर जाकर ईश्वर से प्रार्थना, किंतु इसके पूर्व वे भगवान को या उनकी इच्छा को जानने का कोई प्रयास नहीं करते। काल के प्रकट होने पर वे कृपा मांगते हैं। मृत्यु परम काल अर्थात भगवान का एक दूसरा गुण है। मृत्यु के समय नास्तिक को काल के समक्ष घुटने टेकने पड़ते हैं और तब भगवान उसकी सारी संपत्ति हर लेते हैं। मृत्यु सर्व हर्षाहम, और उसे दूसरा से धारण करने के लिए बाध्य करते हैं।
इतना ही नहीं कि तेरा सारी संपत्ति छीन लिए, नहीं, ये देखिए एक एक तत्व की बात है। दूसरा गर्भ तैयार करके रखते हैं कि आओ आइए इस घर में प्रवेश कीजिए। वो चींटी से लेकर किसी ब्रह्मा तक है, वो हो सकता है जैसे हम कर्म करेंगे। भगवान का देखिए विज्ञान कितना साइंटिफिक है, बड़ा साइंटिफिक है, कोई पक्षपात नहीं, कुछ नहीं, भगवान सब कुछ कह दिया गीता में। तथा देहांत प्राप्ति नास्तिक लोग इसे नहीं जानते, और यदि जानते भी है तो उपेक्षा करते हैं, जिससे वे अपना सामान्य जीवन बिता सके। कृष्ण भाव आंदोलन उन्हें सिखलाने का प्रयास कर रहा है कि वे भले ही वे कुछ वर्षों तो महान रक्षक या प्रहरी बने रहे, किंतु काल के प्रकट होते ही उन्हें दूसरा शरीर धारण करना पड़ा। पहले महान रक्षक, मैं सबका रक्षा करने वाला हूँ, आई एम द कंट्रोलर, कुछ भी बने रहे, कुछ भी बने, लेकिन इन सबका अंत है। सब कुछ भूल जाइए, खाली हमेशा एक ही चीज को याद करके रखिए। हिरण्यकशिपु तीनों लोग को अपने बस में कर लिया था, देव का उसके अंदर में कार्य करते थे, लेकिन भगवान ने एक क्षण में उसको खत्म कर दिया, उसके सारे ऐश्वर्य को खत्म कर दिया। ये चीज बार बार याद रखेंगे तो हम भी अपनी औकात में रहेंगे। यही प्रकृति का नियम है। इसे न जानने के कारण वे प्रेरी बनकर अपना समय व्यर्थ गवाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। स्पष्ट कहा गया अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य को जन्म मृत्यु में भटकते रहना पड़ता है और इसका पता नहीं चल पाता है कि अगले जन्म में क्या होगा। ये देखिए एक शास्त्र गीता, भगवान साधु बताते हैं तेरा अगला जन्म में क्या होगा, इस जन्म में तू कौन है, कैसे कार्य करने चाहिए, सब चीजें तो गुरु शास्त्र आचार्य बताते हैं, जो प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ दिया है। तमाभ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती स्नो श्रेयम तव कल्याण इस्तेमाहंतु हर अर्हसी। शायद तथा कातर देवकी ने कंस से विनती की, मेरे भाई तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस बालिका को मत मारो, ये तुम्हारी पुत्र वधु बनेगी, तुम्हें शोभा नहीं देता कि एक कन्या का वध करो। इसके पूर्व कंस ने यह सोचकर देवी को क्षमा कर दिया था कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए, विशेष यदि वह गर्भिणी हो, क्योंकि वसुदेव जी ने इस बात को है। किंतु अब यही कंस माया के प्रभाव से स्त्री को ही क्यों नवजात हर्षाय कन्या को मार डालने के लिए उद्यत था। ये देखिए माया के प्रभाव से, माया हमेशा भ्रमित करती रहती है, भ्रमित करेगी, करती रहेगी। देवकी अपने भाई को इस पाप को जघन्य कृत्य से बचाना चाह रही थी, अतः उन्होंने उससे कहा तुम कन्या को मारने की निशंसता मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। असुरगण अपने स्वार्थ के लिए पाप उनका विचार के बिना कुछ भी कर सकते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले, असुरगण की जगह हम लिखे और भी सोच के बोलेंगे, प्रभुपाद जी बेचारे बहुत जगह बोले हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले। किंतु इसके विपरीत देवकी यद्यपि सुरक्षित थी और अपने पुत्र कृष्ण को जन्म दे चुकी थी, किंतु वे पराई कन्या को बचाने की उत्सुक थी। यह उनके लिए स्वाभाविक था, क्योंकि भक्त है, करुणा होता है, करुणामय होते हैं। वह हिंसिता भ्रात शिशव पाप पावकोपमा त्वया देवनिशिष्टेन पुत्रिके का प्रदीयताम। हे भ्राता, तुम देवस अग्नि जैसे मेरे अनेक सुंदरता तेजस्वी शीशों को पहले ही मार चुके हो, किंतु कृपा करके इस कन्या को छोड़ दो, इसे दान स्वरूप मुझे दे दो। या हम यह देखते कि देवकी ने सर्वप्रथम कंस के कुकर्मों उसके द्वारा अपने अनेक पुत्रों के वध की ओर ध्यान दिलाया। इसके बाद वे उससे यह कहकर समझौता करना चाहती थी कि उसने जो कुछ भी किया वह उसका दोष नहीं था, अपितु देवाधिदान था, ज्ञानी है तो भक्त है। इसके बाद उन्होंने उससे याचना की कि वे उन्हें इस पुत्री को उपहार के रूप में दे दे। देवकी क्षत्रिय की पुत्री थी, अतः राजनीतिक दाव पेच जानती थी। हरि बोल। राजनीति में सफलता प्राप्त करने की एक विधि है दम शम दान। कंस की पुत्रता द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए उस पर सीधा आक्षेप करने की दम नीति का देवकी ने पहले आश्रय लिया, किंतु उसके बाद यह कहकर समझौता कर लिया कि यह उसका दोष नहीं था, और उसी के बाद उन्होंने इससे एक वर मांगा। महाभारत के इतिहास से हमें पता चलता है कि क्षत्रियों अर्थात शासकों की पत्नियां तथा पुत्रियां राजनीतिक दाव पेच जानती थी, किंतु हम यह भी जानते हैं कि किसी भी स्त्री को मुख्य शासक का पद प्रदान नहीं हुआ। यह मनुष्य संहिता के आदेश के अनुसार है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य संहिता का भी अब अपमान किया जा रहा है और वैदिक समाज के सदस्य आर्य लोग
कुछ भी नहीं कर सकते। कलयुग की ऐसी स्थिति है, विधि के विधान बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तस्यैव तस्यैव हेतो प्रयतेत को विदो न लभ्यते यत भ्रमता उपर्यद तत् लभ्यते दुःखवत् अन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रन्हषा। देव की अच्छी तरह जानते थे उनके अनेक पुत्रों का वध विधि द्वारा निर्दिष्ट था। देखिए कितनी सुंदर बात है, देव की जानती थी, अतः कंस को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कंस को अच्छी शिक्षा देना भी व्यर्थ था। उपदेशो ही मूर्खानाम अपने साधते। चाणक्य ने कहा कि मूर्खों को उपदेश देना नहीं चाहिए। मूर्ख व्यक्तियों को अच्छा उपदेश देने पर भी वह अधिकाधिक क्रोध प्रकट करता है। यही नहीं, क्रूर व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। सांप तथा क्रूर व्यक्ति दोनों ही क्रूर होते हैं, किंतु क्रूर व्यक्ति अधिक घातक होता है, क्योंकि सर्प को तो मंत्र या औषधियों से जीता जा सकता है, कीला जा सकता है, किंतु क्रूर व्यक्ति का दमन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। यदि आप क्रूर व्यक्ति को, आसुरी व्यक्ति को जितना शिक्षा देंगे, उसका क्रोध, उसका जो विष है और बढ़ता चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ननु अहम ते ही अवर्जा दीना हतसुता प्रभु दातुम अर्हसि मंदाया अंगे माम चरमाम प्रजा। हे प्रभु, हे मेरे भाई, हे प्रभु हरि बोल, हे मेरे भाई, मैं अपने सारे बालकों से विरहित होकर अत्यंत दीन हूँ, फिर भी तुम्हारी छोटी बहन हूँ, अतएव यह तुम्हारे अनुरूप होगा कि तुम इस अंतिम शिशु जो कि पुत्री है, बालक है, को बालिका है, मुझे भेंट में दे दो। शिशु कवाच। अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि देवकी ने इतनी प्रार्थना की कंस को, तब क्या होता है? उपगुह्य आत्म जामोयम रुदत्यादीन दीनवत याचित ताम विनिर्भत्स्य हस्तात आच्छिदिते खल। सुखदेव गोस्वामी ने आगे का अपनी पुत्री को दीनता पूर्वक चूमते हुए तथा चिल्लाते हुए देवकी ने कंस से अपनी संतान के प्राणों की भिक्षा मांगी, किंतु वह इतना निर्दयी था कि उसने देवकी की भर्त्सना करते हुए उसके हाथों से उस बालिका को बलपूर्वक छीन लिया। यद्यपि देवकी एक दीन स्त्री की तरह चिल्ला रही थी, किंतु वास्तव में वे दीन नहीं थी, इसलिए दीनवत शब्द का प्रयोग हुआ। वे पहले ही कृष्ण को जन्म दे चुकी थी, अतएव उनसे बढ़कर धर्मान और कौन हो सकता था। हरि बोल। यहाँ तक कि देवतागण भी उसकी स्तुति करने आए थे, किंतु देवकी ने एक निर्धन सताई स्त्री की भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि वे यशोदा की कन्या को बचाना चाह रही थी। क्योंकि वो मेरी कन्या नहीं है, मेरा पुत्र तो कल जन्म हो चुका है, लेकिन ये दूसरी की पुत्री है, उसको बचाना मेरा कर्तव्य है। ताम गृहीत्वा चरणयोः जातमात्रां श्वशुरसुताम् अपोथयत शिलापृष्ठे स्वार्थो उन्मिलित सोहिद। अपने विकट स्वार्थ के अपनी बहन से सारे संबंध तोड़कर घुटनों पर बैठे कंस ने नवजात शिशु के पांवों को पकड़ा और उसे पत्थर पर पटकना चाहा। सातत हस्तात समुत्पत्य सद्यो देवी अंबरम गता अधिष्ठिता दुजा विष्णु सायुधा अष्ट महाभुजा। वह कन्या योग माया देवी जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, कंस के साथ से छुटकर ऊपर की ओर चली गई और आकाश में हथियारों से युक्त 8 भुजाओं वाली देवी देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। भगवान की बहन योग माया। कंस ने कन्या को नीचे पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वह तो भगवान विष्णु की छोटी बहन योग माया थी, हाथ से छुटकर ऊपर चली गई और देवी दुर्गा का रूप धारण कर दिया। अनुजा शब्द महत्वपूर्ण है, छोटी बहन, इसका अर्थ छोटी बहन। जब विष्णु या कृष्ण ने देवकी का जन्म जब विष्णु या कृष्ण ने देवकी से जन्म लिया तो उसी से उन्होंने यशोदा के घर से भी जन्म लिया होगा, अन्यथा योग माया भगवान की छोटी बहन कैसे बनती। हरि बोल। तो इसका मतलब समझ गए सबने, जो कि
विश्वनाथ चक्रवर्ती ने, जो जीव गोस्वामी ने कहा था कि दो कृष्ण, एक माता देवकी के और दूसरा यशोदा माँ के, लड़का और एक लड़की दोनों हुए थे। दिव्य शक अंबर आलेप रत्नांबर भूषिता धनुषूल ईशोचर मसी शंख चक्र गदाधरा सिद्ध चारण गंधर्वे अप्सर किन्नर उरगे उपाहित बल्ली स्तूयमाना इदम अब्रवीत। देवी दुर्गा फूल की मालाओं से सुशोभित थी, वे चंदन का लेप की हुई थी और सुंदर वस्त्र पहने तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित आभूषणों से युक्त थी। वे अपने हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र तथा गदा धारण की हुई थी। अप्सराएं, किन्नर, उरग, सिद्ध चारण तथा गण तरह तरह के भेंट करते हुए उनकी प्रशंसा और पूजा कर रहे थे। ऐसी देवी दुर्गा इस प्रकार बोली, किं मया हतया मंद जात खलु त्वांत कृत यत् क्वा वा पूर्वशत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। अरे मूर्ख कंद, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरा जन्मजात शत्रु तथा वध करने वाला भगवान अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, अतः तू व्यर्थ ही अन्य बालकों का वध मत कर। यह अभियोग माया भी आसमान में जा कर करके हाथ से, किस कंस के हाथ से छूट कर करके ये भी एक भविष्यवाणी कर रही है। भविष्यवाणी नहीं, सॉरी, एक्चुअल वाणी की। देखो कृष्ण जन्म ले चुके हैं, तुम्हारा शत्रु जन्म ले चुका है। इति प्रभाष्यतम देवी माया भगवती भुवि बहु नाम निकेतेषु बहु नामा बभूव। कंस ने इस तरह कहकर देवी दुर्गा योग माया वाराणसी आदि विभिन्न स्थानों में प्रकट हुई और अन्नपूर्णा, दुर्गा, कालिका, भद्रा जैसे विभिन्न नामों से विख्यात हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दुर्गा माता दुर्गा के अलग अलग जगह स्थान पर अलग अलग रूप है। देवी दुर्गा कलकत्ता में काली, बम्बई में मुंबा देवी, वाराणसी में अन्नपूर्णा, कटक में भद्रकाली, अहमदाबाद में भद्रा कहलाती। इस तरह अलग अलग जगहों में वे अलग अलग नामों से जानी जाती है। उनके भक्त शाक्त, जो शक्ति के पूजक होते हैं उनको शाक्त बोलते हैं, अर्थात भगवान की शक्ति के उपासक कहलाते हैं। जबकि भगवान के भक्त वैष्णव कहलाते हैं, क्योंकि वे शक्तिमान की पूजा करते हैं। ठीक है, वो वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव का दिव्य लोक अर्थात वैकुंठ जाना निश्चित, जबकि शाक्तों को इसी भौतिक जगत में रहकर तरह तरह के भोग विलास करना नियत है। भौतिक जगत में जीव को नाना प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। ब्राह्म्यम सर्वभूतानि जनतारूराणि माया, योग माया या पाया दुर्गा देवी जीव की इच्छा से उसे विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभुपाद जी कहते हैं योग माया दुर्गा देवी जीव की इच्छा के अनुसार, भगवान को हम कभी दोष नहीं देंगे, जीव की उसे विशेष शरीर, विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करती है, जिसे यंत्र अर्थात मशीन कहा गया है। किंतु जो व्यक्ति वैकुंठ लोक चले जाते हैं उन्हें पूरे इस भौतिक शरीर के बंदी घर में लौटना नहीं। त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्वजन जन्म न एति, ये शब्द सूचित करता है कि सारे जीव भगवान की संगति का आनंद उठाने के लिए वैकुंठ तथा वृंदावन के दिव्य धामों में अपने मूल आध्यात्मिक शरीरों में रहते हैं। इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए, नहीं तो भौतिक जगत में कुछ भी कर लीजिए, चाहे पुण्य काम कर लीजिए, पाप कर्म कर लीजिए, सब बंधन का कारण है। इसी भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा। तया अभिहितम आकर्ण्य कंस परम विस्मित देवकी वसुदेवम च विमुच्य प्रसृतो अब्रवीत। दुर्गा देवी के सब सुनकर कंस परम विस्मित हुआ, तब वह अपनी बहन देवकी तथा बहनों वसुदेव के निकट गया, उन्हें बेड़ियों से विमुक्त कर दिया तथा विनीत भाव में इस प्रकार बोला। कंस को आश्चर्य हुआ, क्योंकि देवी दुर्गा तो देवकी की कन्या निकली, देवकी तो मानवी, भला देवी दुर्गा उसकी पुत्री किस तरह हो सकती है? उसके आश्चर्य का यही कारण है। यही नहीं, देवकी की 8वीं संतान कन्या कैसे हो गई, इससे भी उसे आश्चर्य हुआ। असुरगण सामान्यतः माता दुर्गा शक्ति अपने देवताओं के विशेषतः शिव जी के भक्त होते हैं। अपने आदि अष्टभुजा रूप में हथियार धारण किए हुए दुर्गा के प्राकट्य ने तुरंत कंस की इस विचारधारा को बदल दिया कि देव की मानवी हरि वो।
जिसके गर्भ से भगवान जन्म लिए तो वो मार्मिक है, और अवश्य ही उसमें कोई ना कोई दिव्य गुण होंगे, अन्यथा देवी दुर्गा उसके गर्भ से क्यों जन्म लेती है। हरि बोल। ऐसी परिस्थिति में आश्चर्यचकित कंस ने अपनी बहन देवकी के प्रति की गई निसंस्ताओं को मिटा देना चाहा। अहो भागनी अहो माम अहो भाम मया वाम बत पाप मना पुरुषाद इवा पथ्यम वहो हिंसिता शुता। हाय मेरी बहन, हाय मेरे बहनों, मैं सचमुच उस नर बच्चे राक्षस के तुल्य पापी हूँ जो अपने ही शिशु को मार कर खा जाता है, क्योंकि मैंने तुमसे उत्पन्न अनेक पुत्रों को मार डाला है। ऐसा माना जाता है कि राक्षसगण अपने पुत्रों को खा जाने के आदि होते हैं, जिस तरह सांप तथा अनेक जानवर कभी कभी करते हैं। संप्रति कलयुग में राक्षस पिता तथा माता अपने शिशुओं को गर्भ में ही मार रहे हैं, और कुछ तो भ्रूण को ही बड़े चाव से खाते हैं। इस तरह तथाकथित सभ्यता राक्षस को उत्पन्न करके क्रमशः प्रगति कर रही है। सब उफ, आशुरी नरभक्षक। स तु अहम त्यक्त कारुण्य त्यक्त ज्ञाति सुहृत खलः कान लोकान वे गमिष्यामि ब्रह्मा इव वित्त श्वसनः। मैंने दयाभीन तथा क्रूर होने के कारण अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों का परित्याग कर दिया, अतः ब्राह्मण का वध करने वाले व्यक्ति के समान मैं नहीं जानता कि मृत्यु के बाद या इस जीवित अवस्था में मैं किस लोक को जाऊंगा। खुद वो रियलाइजेशन कर रहा बता रहा है, मुझे 100% अधोगति में जाना पड़ेगा। देवम अपि अनितम भक्ति न मर्त्या एव केवलम यत विश्रम्भात अहम पाप शशु निहतवान शिशु। हाय, कभी कभी न केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं, अपितु विधाता भी झूठ बोलता है। और मैं इतना पापी हूँ कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी को मानते अपनी बहन के इतने बच्चों का वध कर दिया। देखिए, आसुर विधाता भी, आकाशवाणी शुरू हुई थी ना शुरू में कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा वो करेगा, वध करेगा, तो इसी कंटेक्स्ट में बोलता है अरे तुम भी विधाता, आकाशवाणी भी झूठ बोली, उसी के चक्कर में तो मैंने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। माँ सोच तुम महाभागो आत्मजाम स्वकृतम भुज जानत हो न सदेक सदो एकत्र देव अधिना तदाशते। ये महान आत्मा, तुम दोनों के पुत्रों को अपने दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा। देखिए यहाँ पर, देखिए अच्छा ज्ञान दे रहे, क्या दे रहा है, तुम दोनों के पुत्रों को अपने दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ता है। जैसे कर्म किए तो उन्होंने उनका फल मिल गया, ये ज्ञान दे रहा है। देखो, अतः तुम उसके लिए शोक मत करो। आत्मा शाश्वत है, ये शरीर नश्वर है। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में, और वे सदैव एक साथ नहीं रह सकते। कंस ने अपनी बहन तथा बहनों को महाभागों कहकर संबोधित किया, क्योंकि यद्यपि वह उनके सामान्य बच्चों का वध कर चुका था, किंतु अब देवी दुर्गा इन दोनों से उत्पन्न हो चुकी थी। चूंकि देवकी ने दुर्गा देवी को अपने गर्भ में धारण किया, इसने उनसे देवकी तथा उसके पति की प्रशंसा की। सुगन देवी दुर्गा काली आदि के परम पाचक होते हैं, इसलिए विस्मित कंस ने अपनी बहन तथा बहनों के उच्च पद की प्रशंसा की। दुर्गा प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं, क्योंकि वे ही प्रकृति के नियमों की नियंत्रक है, किंतु सामान्य जीव तो इन्हीं नियमों का नियमित होते, किंतु सामान्य जीव तो इन्हीं नियमों द्वारा नियमित होते। प्रकृति की मावनी गुणे कर्माणी सर्वस्य। फलस्वरूप हम में से किसी को भी अधिक काल तक साथ साथ रहने नहीं दिया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम तो एक राहगीर की तरह हैं। राहगीर कभी कभी धर्मशाला, गेस्ट हाउस में एक बार आके मिलते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर सब लोग अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जाते हैं। कौन कहा जाता है किसी को नहीं मालूम। कंस इसी तरह की बातों से अपने बहन तथा बहनों को शांत देना चाह रहा था। भूमि भौमानी भूतानी यथा यान्ति अपयान्ति च नाय नाय नायम आत्मा तथे तेषु विपर्येति यथेव भू। इस संसार में हम देखते हैं कि
बर्तन खिलौने तक पृथ्वी के अन्य पदार्थ प्रकट होते हैं, टूटते हैं, फिर पृथ्वी में मिलकर विलुप्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरह बद्ध जीवों के शरीर भी नष्ट होते रहते हैं, किंतु पृथ्वी की ही तरह ये जीव अपरिवर्तित रहते हैं और कभी विनष्ट नहीं होते। आत्मा शाश्वत है, जीव शाश्वत है, हन्यते न हन्य माने शरीरे। दूसरे अध्याय में भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, यद्यपि कंस को असुर कहा गया किंतु आत्म तत्व का उसे अच्छा ज्ञान था। 5,000 वर्ष पूर्व कंस जैसे राजाओं को असुर कहा जाता था, किंतु कंस आधुनिक राजनीति तथा कुछ से कहीं उत्तम था, क्योंकि उन्हें आत्म तत्व विषय कोई ज्ञान नहीं है। मैंने आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर कहते हैं मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, सबको भौतिक ज्ञान रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान का शून्य तक नहीं जानते। कहते हम शरीर हैं, यही बात यहाँ प्रभुपाद जी बोलना चाह रहे हैं। तो कम से कम इसको तो कंस तो इनसे ज्यादा बेटर है, उसको तो आत्म तत्व आत्मा का तो ज्ञान मालूम है। वेदों में कहा गया अष्टंगो ही पुरुष, आत्मा का भौतिक शरीर से परिवर्तन में कोई नाता नहीं होता। शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, जन्म, वृद्धि, स्थिति, उपजात, हास, किंतु ये परिवर्तन आत्मा में नहीं देखे जाते। किसी के शरीर के विनाश के बाद भी शरीर के तत्वों का मूल स्रोत बदलता नहीं। जीव भौतिक शरीर का भोग करता है, जो प्रकट होता है विलुप्त होता रहता है, किंतु पंच तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और सभी वैसे ही वैसे रहते हैं। यहाँ पर मिट्टी से बने पात्रों तथा खिलौनों का दृष्टांत दिया गया है। ये टूटने पर अपने मूल अवयव में मिल जाते हैं। कुछ भी हो, वस्तुओं का मूल स्रोत वही रहता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु आकाश में जाके मिल जाते हैं और उसके बाद में सबको मालूम है, फिर धीरे धीरे करके वो मिथ्यांकार में, मिथ्यांकार महत्व में, महत्व प्रधान में और प्रधान का दक्षाई विष्णु में जाके सिमट जाता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका, शरीर का निर्माण आत्मा की इच्छाओं के अनुसार होता है। शरीर का निर्माण आत्मा की इच्छाओं के, मन की इच्छाओं के अनुसार होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम खुद अपने शरीर की कौन सा शरीर होगा इसका निर्धारण अपने कर्मों के अनुसार करते हैं। आत्मा जैसी इच्छा करता है वैसा शरीर बनता है। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये अर्जुन, भगवान हर प्राणी के हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों को घुमाते रहते हैं जो मानव भौतिक शक्ति के बने यंत्र पर आरूढ़ है। न तो परमात्मा नहीं आत्मा अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को बदलता। आत्मा का न तो जन्म है, न मृत्यु, न शरीर की तरह उसमें परिवर्तन होते हैं। इसलिए वेद श्रुति असंगो ही पुरुष है। यद्यपि आत्मा इस भौतिक जगत में बद्ध है, किंतु भौतिक स्वरूप में होने वाले परिवर्तन से इसका कोई संबंध नहीं होता। बहुत सुंदर बात लिखा है, मालूम है, लेकिन कुछ भी घटता है, कुछ भी होता है, ये शरीर करता है, मन के द्वारा होते हैं, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं। आत्मा कुछ नहीं करता है। यथा अने यथा ने एवं विदो भेदो यत आत्म विपर्यय देह योग वियोगो च संस्कृति न निवर्तते। जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की नैसर्गिक स्थिति को नहीं समझता, वह देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है, भौतिक चीजों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। फलस्वरूप शरीर तथा उसके परिणामों के प्रति अनुरक्ति के कारण वह अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। आसक्ति का जब तक ऐसा बना रहता है तब तक वह भौतिक जीवन बिताता रहता, अन्यथा मुक्त है। जब तक अनुरक्ति, आसक्ति रखता है तो ये चक्र चलता रहता है और चलता रहेगा। श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई है, शैवे पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति अहेतु की अपेक्षा या तो तो ये अच्युत अजय दास प्रभु, सॉरी, यहीं पर हम लोग विराम देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है प्रभु जी, विशेष बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये शैवे पुंसाम परो धर्म। कल वापस कर लेंगे। कल से वापस कर लेते हैं। हरे कृष्णा, यही पर हम लोग विराम देते हैं। बहुत सुंदर तत्व के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। उन्हें आसुरी प्रवृत्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जीवन के बारे में पढ़ा, जीव के बारे में पढ़ा कि जो कुछ भी होता है ये होता है भगवान की अध्यक्षता में होता है। बहुत ही, और 2 श्लोक
3 श्लोक एकदम याद रखेंगे, 3 या 4 श्लोक जो देखेंगे पूरा सटीक पूरा, देवी हेसा गुणमयी मम माया देवी। दूसरा मामू पेत्य पुनर्जन दुखालय अशासन। तीसरा है बोलते हैं प्रकृति के माने गुणे कर्मण, माने प्रकृति करती है, सोचते हम करते हैं, और कहते हैं माया अध्यक्ष में प्रकृति सोचते। हे अर्जुन, ये सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। योग माया भी भगवान के निर्देश के अनुसार ही कार्य करती है, अर्थात जितनी भी भगवान की शक्तियां भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। हम भी जीव हैं, भगवान की शक्ति है, देवता भी भगवान शक्ति, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो भगवान चाहेंगे वही कर सकेंगे। तो भगवान क्या गलत चाहते? नहीं, भगवान तो वो चाहते हैं कि मेरा जीव का कल्याण हो, लेकिन चूंकि जो अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दी है उसका हम तो दुरुपयोग करते हैं। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि प्रभुपाद जी ने हमें बताया और कहीं हमने नहीं मिला, प्रभुपाद जी बताए हैं कि भगवान किसी भी जीव की अल्प स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, नहीं तो वो रोबोट की तरह हो जाएगा। और उस अल्प स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं तो भगवान को दुख होता है, और भगवान बोलते मेरा जीव को पतन हो रहा है तो कहाँ जाएगा। तो भगवान देखिए कितने कृपालु है, इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। कौन सी व्यवस्था? खाली खाने पीने की नहीं, इस भौतिक जगत से निकलने की व्यवस्था करते हैं। साधु शास्त्र गुरु आचार्य सब हमको दिया है, अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। ये आज हम लोग ने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व के बारे में पढ़ा। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। और सबको मालूम है, सॉरी, सबको बता दे जिसको नहीं मालूम है कि हमारे जो भक्त हैं माता लता जी दीक्षित भक्त हैं, उनके प्रभु, उनके स्वामी उमाकांत गुप्ता, जिनका कुछ दिनों पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था, वो इस भौतिक जगत में अब नहीं रहे। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको हायर डेस्टिनेशन दे। देखिए जीवन नश्वर है, मीन्स ये शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। क्या कर सकते हैं कि इस शरीर का हम सदुपयोग करके, क्योंकि मानव से बहुत दुर्लभ है, इसका सदुपयोग करके ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि दोबारा ये नश्वर शरीर बाहर नहीं मिले, शाश्वत मिले, और भगवान का धाम जाके भगवान की सेवा में एक हमारी बहुत बड़ी शिक्षा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान को हायर डेस्टिनेशन दे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और सब लोग मिलकर एक बार हृदय से बोलते हैं उनके लिए महामंत्र, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे लोग विराम देते हैं। हरे। अच्युत अजय दास को अभी याद आ गया, कल मंदिर में क्लास है तो कल अपनी क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? ठीक है। वो जो ऑनलाइन डिसाइपल कोर्स भी हो रहा है 3 दिन ओहो, का, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, सॉरी सॉरी। उसके लिए अगर कोई करना चाहे तो सबको मैंने बहुत अच्छा मैसेज अपॉर्चुनिटी दिया है। है। जगन्नाथ कोर कमेटी ने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज में बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। कल हमारी मीटिंग थी, तो मीटिंग में आप विश्वास कीजिए ये लड़ झगड़ कर 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 के ऑनलाइन कोर्स कराया है, मैंने कराया गया, बहुत रिक्वेस्ट किया। नव जगेंद्र प्रभु बहुत नाराज हो गए मेरे से, प्रभु आप नव मालूम है ऑनलाइन आप कोर्स कराते हैं, लोग क्या करते हैं। बोला प्रभु मेरे को मालूम तो था ही, मैंने भी पूछा क्या करते हैं। बोले सब लोग वीडियो ऑफ कर करके अपना काम करते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, आप उनके संग अन्याय कर रहे हैं। मैं कहा प्रभु इस बार क्षमा कर दीजिए, इस बार एक बार मौका दे दीजिए। तो ये मौका है, इस ऑनलाइन कोर्स अब पूरे साल भर में केवल एक ही बार होगा, वो भी उन लोगों के लिए जो जेन्युइनली प्रूफ करेंगे कि मैं मिस कारण से फिजिकल क्लास नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज कल जिस दिन को है, तो अभी भी टाइम है, 2 दिन टाइम है, 30-31 1 मिनट लगता है रजिस्ट्रेशन में, कर करके आप लोग ऑन क्लास कर सकते हैं, हिंदी में और बांग्ला दोनों में।
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। संतोष माता जी, एक बार मंजू वाल माता जी से बात कर लीजिएगा, उनकी इच्छा थी करने। प्रभु जी मैं बात की थी, वो कहीं बाहर जा रही 3 दिन के लिए, और ऑनलाइन वही कर देंगे। time है उनका, सेम डे ही है, तो हो नहीं, उनका बहुत मन था, लेकिन बोली कि मेरे हाँ, तो जब कोई उपाय नहीं है तो फिर उनको बोलिएगा फिजिकल करना पड़ेगा। आप प्रभु जी मैंने बोल दे मैं प्रभु जी ये बात अभी आज ही बोल दीजिएगा कि अब ऑनलाइन क्लास साल में केवल एक बार होगी, कब होगी ये बोल नहीं सकते, होगी। प्रभु जी ऐसे ही बिना माता जी का भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, उनके बेटे की शादी अचानक करना पड़ रहा है, कि उनके समधन की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो 8 दिन के अंदर ही सब काम करना हो रहा है उनको भी, तो वो भी ठीक है नहीं माता कर जी, अपने कर नहीं सकते, अपने अब जो भी help है, कर सकते हैं अपने सारे भक्तों को। तो अपने उपाय नहीं है माता जी है। हाँ ठीक है, उनके लिए फिर हम लोग साल में एक बार जब होगा तब देखेंगे। हाँ, वो हरे कृष्णा जी। सही भक्तों का बहुत 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 धन्यवाद अच्युत, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिलाया प्रभु। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। विराम देते हैं, फिर परसों सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण प्रभु।